आप सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आपने खुद से पूछा, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है? क्या इस अंधेरे से कोई प्रकाश निकलेगा? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम प्रस्तुत करते हैं बाइबल के सबसे शक्तिशाली वचन जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर वचन एक आशा की किरण, हर वचन एक आत्मिक शक्ति, हर वचन परमेश्वर की जीवित वाणी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन की कुंजी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वचन 1 यिर्मयाह 29 का 11 ग्रेटर देन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह शांति और भविष्य की आशा देने वाली योजनाएं हैं, न कि विनाश की। अर्थ, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब भी परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना होती है, आशा और भविष्य की। वचन 2 भजन संहिता 23 का 1 ग्रेटर देन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। अर्थ, अगर परमेश्वर हमारे मार्गदर्शक हैं तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, वह हर जरूरत को पूरा करेगा। वचन 3 प्रेरितों के काम 1 का 1 ग्रेटर देन, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अर्थ, हमारी ताकत सीमित हो सकती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तब हम में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। वचन 4 रोमियो 8 का 28 ग्रेटर देन, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थ, अच्छी हो या बुरी, हर परिस्थिति परमेश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः वह हमारे लिए भलाई ही लाता है। वचन 5 फिलिप्पियों 4 का 13 ग्रेटर देन, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थ, आप अकेले नहीं हैं, जब आप यीशु में हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वचन 6 यशायाह 41 का 10 ग्रेटर देन, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, भय मत खा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अर्थ, डर को त्याग दो, परमेश्वर ने वादा किया है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वचन 7 मत्ती 11 का 28 ग्रेटर देन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थ, जब जीवन भारी लगे तब यीशु आपको बुला रहे हैं विश्राम और शांति देने के लिए। वचन 8 भजन संहिता 46 का 1 ग्रेटर देन, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सदा सहायता करने वाला। अर्थ, मुसीबत के समय में जब कोई साथ न दे तब परमेश्वर सबसे करीब होता है। वचन 9 रेशियो 2 तीमुथियुस 1 का 7 ग्रेटर देन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अर्थ, डरना हमारी प्रकृति नहीं है, हम सामर्थ और आत्मसंयम से भरे हुए हैं क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। वचन 10 नीतिवचन 3 का 5-6 ग्रेटर देन, तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा न ले, उसी को स्मरण कर, वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। अर्थ, जब जीवन की राह उलझ जाए तब अपने ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। प्रिय भाई बहन, ये केवल शब्द नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इन वचनों को मन में दोहराइए, प्रार्थना में बोलिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। वचन 11 यशायाह 40 का 31 ग्रेटर देन, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। अर्थ, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी हारते नहीं, उन्हें नई उड़ान, नई ऊर्जा मिलती है। वचन 12 रोमियो 12 का 12 ग्रेटर देन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में धीरज रखो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अर्थ, ये 3 सूत्र आपकी आत्मा को जीवन की हर चुनौती में स्थिर बनाए रख सकते हैं। आशा, धीरज, प्रार्थना। वचन 13 भजन संहिता 91 का 1-2 जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। अर्थ, जब जीवन में तूफान हो, परमेश्वर की छाया वह सुरक्षा है जिसमें डर मिट जाता है और विश्वास जाग उठता है। वचन 14 मत्ती 6:33 परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अर्थ, यदि हम पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दें तो बाकी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी हो जाएंगी। वचन 15 यशायाह 43 का 2
जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझ पर न चढ़ेंगी। जब तू अग्नि में चले तब तू न जलेगा, और न वह ज्वाला तुझे भस्म करेगी। अर्थ, कोई भी अग्नि परीक्षा आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, वह हर संकट में साथ है। वचन 16:1 कुरिन्थियों 10:13। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहनशक्ति से बाहर हो, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सहने से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा। अर्थ, आप जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हैं, परमेश्वर पहले से जानता है कि आप सह सकते हैं, और वह आपके लिए निकलने का मार्ग भी देगा। वचन 17, भजन संहिता 34:18। यहोवा उनके समीप रहता है जो टूटे मन के हैं, और खेदित आत्मा वालों को बचाता है। अर्थ, जब दिल टूटे हों, जब कोई न समझे, तब परमेश्वर सबसे ज्यादा करीब होता है। वचन 18:2 कुरिन्थियों 12:9। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में पूरी होती है। अर्थ, जहां हमारी शक्ति खत्म होती है, वहीं परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। वचन 19, यहोशू 1:9। हिम्मत रख और साहसी हो, मत डर और न घबरा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जहां तू जाएगा वहां तेरे संग रहेगा। अर्थ, हर नई शुरुआत, हर डरावने मोड़ पर ये वचन साहस और स्थिरता देता है। वचन 20, भजन संहिता 37:4। तू यहोवा में सुख मान और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। अर्थ, जब हम परमेश्वर को अपना आनंद बना लेते हैं, तब वो हमारी इच्छाओं को भी अपने अनुसार पूरा करता है। वचन 21, भजन संहिता 121:1-2। ग्रेटर देन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अर्थ, जब सब और अंधकार हो, जब सहायता कहीं से न दिखे, तब आकाश की ओर देखो, मदद ऊपर से आती है। वचन 22, नीतिवचन 18:10। ग्रेटर देन, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। अर्थ, जब जीवन के तूफान आए, यहोवा का नाम हमारी शरण और ढाल बन जाता है। वचन 23, भजन संहिता 30:5। ग्रेटर देन, उसका क्रोध क्षणिक होता है, परंतु उसका अनुग्रह जीवन भर बना रहता है। रात को रोना आता है, पर भोर को आनंद प्रकट होता है। अर्थ, आज अगर आंसू हैं, तो कल प्रभु आनंद देगा। रात कभी स्थायी नहीं होती। वचन 24, यूहन्ना 14:27। ग्रेटर देन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। अर्थ, यीशु की दी हुई शांति सांसारिक नहीं, वह गहराई से आत्मा को सुकून देती है। वचन 25, इब्रानियों 13:5। ग्रेटर देन, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अर्थ, जब सब दूर चले जाएं, तब भी परमेश्वर साथ रहता है, यह उसका अटल वादा है। वचन 26:1 पत्रस 5:7। ग्रेटर देन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अर्थ, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी चिंता भी समझता है। वचन 27, भजन संहिता 46:10। ग्रेटर देन, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अर्थ, शांति और विश्वास वहीं जन्म लेते हैं जहां आत्मा परमेश्वर को पहचानती है। वचन 28, यशायाह 54:17। ग्रेटर देन, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वे सफल न होंगे। अर्थ, कोई भी योजना या शत्रु जो आपके खिलाफ खड़ा हो, वह प्रभु की सुरक्षा में नष्ट हो जाएगा। वचन 29, यूहन्ना 16:33। ग्रेटर देन, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, पर हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अर्थ, यीशु ने पहले ही विजयी होकर दिखा दिया है, हम भी उसमें विजयी हैं। वचन 30, रोमियो 15:13। ग्रेटर देन, अब आशा का परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण आनंद और शांति से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम आशा में बढ़ते जाओ। अर्थ, जब आशा की कमी हो, तब परमेश्वर ही उस आशा को पुनः जीवित करता है। प्रिय आत्माओं, आपकी हर चिंता, हर डर, हर दर्द का उत्तर परमेश्वर के वचनों में छिपा है। हर वचन जीवन को फिर से जगाने की सामर्थ रखता है। आप बने रहिए इस आत्मिक यात्रा में, क्योंकि अभी और भी वचन बाकी हैं। वचन 31, भजन संहिता 119:105। ग्रेटर देन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अर्थ, परमेश्वर का वचन हमें जीवन की अंधेरी राहों में दिशा और रोशनी देता है। वचन 32, यिर्मयाह 29:11। ग्रेटर देन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो विचार मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरन शांति और आशा के विचार हैं। अर्थ, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए सुंदर योजनाएं बनाई हैं, भरोसा रखो।
वचन 33, मत्ती 11 का 28। ग्रेटर देन, ए सब परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थ, यदि तुम्हारा जीवन थका हुआ है, यीशु तुम्हें सच्चा आराम देने को तैयार हैं। वचन 34, इब्रानियों 4 का 12। ग्रेटर देन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है और हर एक दोधारी तलवार से भी तीव्र है। अर्थ, परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की गहराइयों तक चीरता है। वचन 35, प्रेरितों के काम 4 का 12। ग्रेटर देन, और किसी और में उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई और नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सकें। अर्थ, उद्धार केवल यीशु के नाम में है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वचन 36, भजन संहिता 23 का 6। ग्रेटर देन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सदा वास करूंगा। अर्थ, जब हम प्रभु की राह चलते हैं तो उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ रहती है। वचन 37, रेशियो 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 16-18। ग्रेटर देन, सर्वदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। अर्थ, सच्चा विश्वास हमेशा प्रसन्न, प्रार्थना में और कृतज्ञ होता है, हर परिस्थिति में। वचन 38, याकूब 1 का 5। ग्रेटर देन, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। अर्थ, जो ज्ञान चाहता है उसे खुले दिल से परमेश्वर देता है, मांगिए और पाए। वचन 39, गलातियों 6 का 9। ग्रेटर देन, भलाई करने में निराश न हो, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो अपने समय पर काटेंगे। अर्थ, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, समय पर उसका फल जरूर मिलता है। वचन 40, रेशियो 2 तीमुथियुस 1 का 7। ग्रेटर देन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अर्थ, डरना हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं, परमेश्वर ने हमें साहसी और संयमी बनाया है। प्रिय आत्माओं, ये थे शक्तिशाली बाइबल वचन, आत्मा को जीवन, मन को आशा और हृदय को शांति देने के लिए। इन वचनों को केवल सुनिए नहीं, इन्हें अपनाएं, इन्हें जिएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं।